अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। चमके तुझसे पाते पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़ूर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार दो आलम साहिब औलाक ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब, सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद और सलाम पड़े होंगे। इसलिए आप मोहब्बत से, प्यार से, लगन से, इश्क से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब मिलकर एक दुकान का, इस शॉप का, इनकी बिजनेस का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसके हवाला से मैं चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ जिनका ताल्लुक ईमान के साथ, इस्लाम के साथ है। कोई भी कारोबार करना शरीयत में नाजायज़ और हराम नहीं है। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी पैगंबर आए, हर एक नबी, हर एक रसूल, हर एक पैगंबर अपनी अपनी ज़िंदगी में कारोबार, बिजनेस, तजारत, जो भी उनको काम मुयसर होता वो करते रहे। लेकिन वो काम जो शरीयत में नाजायज़ है, हराम है, उनका कारोबार करना भी हमारे लिए नाजायज़ और हराम है। जैसा कि आप शराब समझते हैं, शराब पीना हराम है। शराब बनाने वाला, शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला या किसी भी तरह उनके साथ ताउन करने वाला, ये कोई भी काम करेगा बंदा तो सब के लिए वो हराम होगा। इसी तरह बेशुमार मसाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया, आका मैं बहुत ही गरीब मुफलिस नादार हूँ, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, खाने पीने के लिए कोई अशिया नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू कितना की गरीब है, तेरे घर में क्या है? अर्ज किया, आका चंद चीज़ें हैं जो मेरे घर में अभी मौजूद हैं। फरमाया जाओ ले आओ। जब वो शख्स घर पहुंचा, सारी की सारी चीज़ें ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको बेच कर एक कुल्हाड़ा लाओ। कुल्हाड़ा लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते अक़दस से
उस कुल्हाड़े में दस्ता डाला, फरमाया कि जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और लकड़ियां बेचा करो, भीख ना मांगना। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से साबित होता है कि शरीयत में काम करने वाले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हैं उनके लिए रहमतें बरकतें होती हैं। एक वही शख्स जब दोबारा हाजिर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बताओ आपके घर के हालात व वाक़यात कैसे हैं। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी, अब तो मैं अपने घर में बच्चों को भी खिलाता हूँ, घर वालों को भी, जो हमारे अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार हैं उनको भी मैं देता हूँ, जो हमारे हमसाए हैं मैं उनको भी देता हूँ, लेकिन रिज़्क़ में कमी नहीं, रिज़्क़ में फरागी है। तो इस हदीस पाक से भी पता चलता है कि जो काम बंदा अपने हाथ से करके खाता है उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत गिना जाता है। जितनी देर कोई आदमी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अहल व यार के लिए जो घर में मौजूद है उनके लिए हलाल और तैयब रोजी कमाने के लिए घर से निकलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से पता चलता है कि वो इबादत में वक्त गुजार रहा है। अर्ज करने का ये मकसद है कि जब इससे पता चलता है कि जो हलाल और तैयब काम है वो करने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आज मैं ये मसला भी बता दूं कि ये जो काम शुरू किया है इन्होंने, अल्लाह ताला इनके काम में बरकतें रहमतें फरमाए, लेकिन शरीयत में बाल काटना जायज़ है और दाढ़ी काटना हराम है, और इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बचना चाहिए इन कामों से। शरीयत में दाढ़ी काटना हराम है, जो बंदा भी दाढ़ी काटेगा उसके लिए भी हराम है और जो कटवाएगा उसके लिए भी हराम है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम हाजिर हुए, अर्ज़ किया, आका हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना सुबह की नमाज सलाम फेरते हैं तो चले जाते हैं, पूछे इतनी जल्दी क्यों जाते हैं। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा, अर्ज़ किया कि मेरा घर मेरे यहूदी के घर के साथ है और यहूदी की जो खजूर का दरख्त है जब हवा तेज चलती है तो उसके घर से जो खजूरें हैं उसके दरख्त से मेरे घर में चली आती हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं सुबह लेट जाऊं, मेरे बच्चे उठे और वो खजूरों के दाने खा लें, कि हराम से इतना वो बचते थे। हज़रत इब्राहीम अदहम बलही रहमतुल्लाह अलैह आप जा रहे थे और रास्ते में से खजूरें ली, फिर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। 40 दिन आपने वहाँ पर शब बेदारी की, लेकिन सुकून नहीं है, राहत नहीं है, दिल जो है वो उसमें चैन नहीं है। तो जब 40 दिन गुजरे तो रूहानी जमात आई, आपस में वो बातें करने लगे। फरमाया कि 40 दिन पहले बसरा से इन्होंने खजूरें खरीदी थी, अचानक एक नीचे खजूर पड़ी हुई थी जमीन पर। वो अबू इब्राहीम अदहम बलही को ये नहीं पता था कि ये खजूर मेरी है या उस मालिक की है। गलती से वो खजूर उठाकर आपने खजूर में रख ली, तो इसलिए वो खजूर का दाना इनके पेट में चला गया, तो इसलिए इनका सुकून खत्म हो गया। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करने का ये मकसद है कि आज दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को हलाल और तैयब और पकीज़ा रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। इंतज़ार था इनके वादे ग्रामी का कि वो आ जाते तो फिर दुआ होती। 1-2 मिनट और इंतज़ार करते हैं, आगे तो ठीक है वरना दुआ करते हैं। आखिरी बात अर्ज़ करके ख़त्म करता हूँ कि जो पहले बिजली नहीं होती थी बत्तियाँ जलाया करते थे, बत्तियों में जो है वो मिट्टी का तेल डालते थे। मिट्टी का तेल अगर उसकी जगह में हम पानी डालें, ये इतनी महंगी स्प्राइट है, 7 अप है, ड्यू है, ये डाल दें तो क्या वो रोशनी देगी? उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे तो फिर ही वो रोशनी देगी। आज हम जितने भी नेक मुत्तकी परहेज़गार हो जाए फिर भी हमारे दिलों में सुकून नहीं है, हमारी औलादें बिगड़ी जा रही हैं, हमारे अजीज़ व अकारब जो है वो हमसे राज़ी नहीं है। ये सारी की सारी बातें क्यों हैं?
اس لیے کہ ہم اپنے پیٹ میں مٹی کا تیل نہیں بلکہ باقی کی چیزیں پانی ڈال رہے ہیں. اگر پانی بتی میں ڈالیں گے وہ روشنی نہیں دے گی. اگر پیٹ میں حرام مال آئے گا وہ ہمیں سکون نہیں دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر حضرات جناب محترم ذیشان صاحب، ذیشان مرتضیٰ صاحب اور غلام مرتضیٰ صاحب جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. ہم جتنے بھی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے کاروبار میں، جان میں، ایمان میں، اعمال میں خیر و برکتیں عطا فرمائے.